अभी आ गया थंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल काम करते करते हमारी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, पानी आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है आंखों से रिलेटेड। तो हम फेस का ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको फेस पे ग्लो लेके आना है, अच्छा दिखना है, खूबसूरत दिखना है, यंग दिखना है, या तो मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान में टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, बहुत आवाज आती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा नॉइस में आज रहते हैं, तो उसके लिए हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हम हमारा थंब लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ओके। तो हम हमारे राइट थंब में हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। तो थंब को हम इस प्रकार से लेंगे। सब लोग अपना राइट थंब ले लीजिए, लेफ्ट थंब ले लीजिए, जो भी है। ठीक है उसके ऊपर मार्क कीजिए। सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपका थंब है ना, अपने थंब को जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जो सबसे ना टॉप वाला पॉइंट दिखेगा। साइड से देखेंगे ना तो आपको एक टॉप का एज मिलेगा आपके थंब में, वो हमारा लैंडमार्क है। ऐसे देखेंगे तो साइड से, तो जहां पे देखिए जो उठा हुआ एरिया है, जो मुझे यहाँ पे इनका मिल रहा है, जो हमारे पास मॉडल है, तो ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये मेरा हो गया लैंडमार्क। तो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका लैंडमार्क ले लूंगा। ये देखिए लैंडमार्क, वो हो गया मेरा नोज। ठीक है, आप लोग सब मार्क कर लीजिए फटाफट। नोज, अभी नोज, नोज का टिप हो गया, नोज का भी टिप हो गया ये। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारे नाक का सेंटर होता है। तो नाक का सेंटर से हम नाक बनाने के लिए ऊपर की तरफ एक लाइन खींचेंगे। आप लोग सब मेरे साथ में खींचते जाइए। एक लाइन खींच ली। तो नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे ट्रीटमेंट दे सकते हो, इस एरिया में ट्रीटमेंट दे सकते हो। अभी नोज, नोज के दोनों साइड पे क्या है? हमारी आईब्रोज और आईज। ठीक है, तो आईज बनाने के लिए ये देखिए एकदम अच्छा वाला बनाइए, सबके मुंह अच्छे दिखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी हम आंखें बना देंगे। तो ये हमारे आईज का, ये पूरे का पूरा आईज का एरिया हो गया। ये मतलब देखो आई का ऑर्बिट होता है। देखो ये आईब्रोज बनाने का मतलब इसीलिए क्योंकि ये आंख को ऐसे दबाओगे ना तो आपको एक गड्ढल दिखेगा, खड्डा दिखेगा, उसे बोलते हैं आई ऑर्बिट। किसी को माइग्रेन वगैरह की बहुत प्रॉब्लम रहती है, या सर थक गया है, सर दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप ओनली आई ऑर्बिट को इस तरह से मसाज करेंगे ना तो आपको अच्छा महसूस होगा। और पूरे ब्रेन का ट्रीटमेंट भी हम इस आई ऑर्बिट से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हेड बहुत भारी लग रहा है, आप ऐसे ऐसे प्रेस कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया फेस। अभी नोज के नीचे क्या है? मुंह। पर आपको ये चीज समझनी है, पहले मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए, हंसता हुआ चेहरा बनाना है, ऐसे नीचे को मत बनाना, हंसते रहोगे तब। ओके, तो आप देखेंगे कि मेरे मुंह और इसके जो स्माइल मैंने बनाई इसके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मेरा नोज और मेरे लिप्स है, इसके बीच में थोड़ी सी जगह है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जगह दी है। उसके बाद मेरे लिप्स स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह देके लिप्स बनाए। ठीक है, अभी जो आपकी आईज है, देखिए आईज है, आईज से सीधे एक लाइन अगर खींचेंगे तो हमारे ईयर मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हमारे ईयर मिल गए। ठीक है, अभी लिप्स के नीचे हमारा चिन है, तो ये हमारा चिन का एरिया आ गया। और यहाँ पे हमारा ये नेक जॉइंट आ गया, और ये हमारा जो ट्रंक से कनेक्टेड है सेकंड जॉइंट आ गया। यहाँ वाला सेकंड जॉइंट, और ये ऊपर जो हेड से कनेक्टेड है। ठीक है अगर किसी पर्सन को आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आंखों में इंफेक्शन है, जलन है, ठीक है, या आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप काली मिर्च ले सकते हो। काली मिर्च को पेपर टेप पे लगाइए और इन दोनों पे लगा लीजिए, क्योंकि आंखों को रिप्रेजेंट करती है काली मिर्च। तो काली मिर्च लीजिए, टेप पे लगाइए और इन दोनों पॉइंट्स पे लगा दीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है मैं साथ में अभी ट्रीटमेंट भी कवर कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, तो हम साथ में देखते जाएंगे, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए। और ये भी मैं पूछूंगा आपसे कौन से ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे। काली मिर्च की सीड, ऑफ कोर्स सीड। पाउडर लगा के क्या करेंगे? पाउडर नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो बोले पाउडर में उंगलियां दबा के रखो, बराबर हो जाएगी एक ही दिन में।
ऐसा नहीं करना है। और आंखों की अगर प्रॉब्लम होती है तो आंखें ड्राई हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू जब आप स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, तो आप कीजिए, पानी लीजिए, मुंह में भर लीजिए ऐसे, और आंखें खोल लीजिए, ठीक है, और स्लोली स्लोली आंखों में थोड़े थोड़े पानी मार दीजिए आंखों में, जिससे क्या है कि आंखों की जो गर्मी हो थोड़ी कम हो जाती है। या आपके पास आई कप होते हैं, वो आई कप में पानी डाल के ऐसे आंखों के ऊपर रख लीजिए और आंखों को खोल लीजिए ऐसे, तो उससे क्या होता है, आंखें ठंडी हो जाती है, क्योंकि देखिए लैपटॉप वगैरह पे देख के ना आंखों पे बहुत स्ट्रेन आता है, इसलिए रेड हो जाती है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो थोड़ा आंखों का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत कीमती है आपकी आंखें, ठीक है। तो यहाँ पे काली मिर्च लगाया, अपना काम हो गया आंखों का। और काली मिर्च नहीं है तो हमें क्या करना है, ब्लैक कलर लेना है, ब्लैक कलर से इस प्रकार से डॉट बना देने हैं उस एरिया पे जो हमने डॉट्स बनाए, तो आपके आंख का ट्रीटमेंट हो गया। आपके पास कुछ नहीं है तो आप ये लगा लीजिए, अगर काली मिर्च है तो काली मिर्च लगा लीजिए, क्योंकि रिप्रेजेंट करती है वो आपकी आईज को। उसके बाद नोज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूज करेंगे हम लौंग, ठीक है। लौंग में कैसा है, एक छोटा सा जो गोल सा हिस्सा रहता है और बाकी लंबा लकड़ी जैसा होता है, तो लौंग का जो गोल वाला एरिया है वो नीचे के साइड होगा, यहाँ पे देखिए, जो जैसे ये राउंड वाला एरिया है यहाँ पे रखने का, और जो ऊपर वाला एरिया उसको ऊपर कर दो ऐसे, तो यहाँ पे आप लौंग लगा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। फूल बोलते हैं लौंग का, जो नीचे वाला फूल है ना, हाँ वही वही लौंग का फूल, ठीक है। जी थैंक यू। तो लौंग का फूल, तो उसको नीचे की तरफ कर लीजिए और वो ऊपर की तरफ कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो काला कलर से लाइन खींच दीजिए, ब्लैक स्केच पेन से लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ओके। ईयर्स के लिए दोनों साइड ईयर्स है, या तो ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं या तो आप किडनी बीन यूज कर सकते हो, राजमा, राजमा को यूज कर सकते हैं ईयर के लिए। देखो कान भी आप देखेंगे तो राजमा जैसे दिखते हैं, किडनी बीन्स बोलते हैं जिसे, या तो ब्लैक कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी कोई भी सीड अप्लाई करने से पहले, कोई भी मैग्नेट अप्लाई करने से पहले उसको स्टिमुलेट करना है, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे जमीन बंजर है, ठीक है, बंजर जमीन के ऊपर जब खेती करते हैं या बहुत टाइम से खेती नहीं की हुई है किसी भी जगह को, तो पहले सबसे पहले खोदते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं, तब उसमें बीज डालते हैं, राइट। सेम इसी प्रकार से जब भी कोई भी पॉइंट पे आपको कलर लगाना है या आपको उसके ऊपर सीड्स लगाना है, तो सबसे पहले अपने पास पेन ले लीजिए, या तो आपके पास जिम्मी है तो जिम्मी ले लीजिए, तो या तो आपके सिरिंज है, तो सबसे पहले उसको स्टिमुलेट कीजिए, उसके बाद लगाइए, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। जो सीड्स होते हैं वो एक टाइम यूज होते हैं, एक बार यूज करके 12 से 16 घंटे तक लगा सकते हैं, रात को लगा लीजिए, सुबह निकाल दीजिए, जैसे रात को 8-9 बजे लगा लीजिए, खाने वगैरह खाने के बाद उनको लगा लीजिए और नेक्स्ट डे उसको निकाल लीजिए, तो ये अच्छा होता है, जैसे सबको ऑफिस वगैरह जाना है या घर का काम वगैरह करना होता है। पर जो आप मैग्नेट्स है वो 8 से 12 घंटे के लिए लगा सकते हैं, सीड्स को और ज्यादा लगा सकते हैं, 16 घंटा 18 घंटा भी लगा सकते हैं आप। बट जो सीड्स है उसको एक बार यूज करने के बाद फिर से रीयूज नहीं करते, पर जो मैग्नेट्स होते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो अपने आप वो चार्ज हो जाते हैं, रिचार्जेबल की तरह काम करते हैं, और उसको लाइफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, माउथ के लिए आप मेथी स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हो, मेथी लगा सकते हो, मेथी के 3-4 दाने ले लीजिए और वहां पे लगा दीजिए, ठीक है। अगर किसी को गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस एरिया में स्टिमुलेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे मेथी पट्टी बांध सकते हैं, एक मोटी पट्टी लीजिए, उसके ऊपर मेथी लगा दीजिए और लगा दीजिए। गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेथी पट्टी लगा सकते हैं। अभी कोई भी पर्सन को स्ट्रेस बहुत रहता है, एंजाइटी रहती है, या हेड से रिलेटेड माइग्रेन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम रहती है, हाँ चक्रा मैग्नेट्स उस सब पे भी आएंगे, आएंगे मैग्नेट्स पे भी आएंगे। तो हमारा बैक ऑफ द हेड होता है हमारा ये नेल का एरिया, ये है हमारे बैक ऑफ द हेड, ठीक है। और ये हो गया हमारे हेड के नीचे का एरिया, ये हेड हो गया टॉप ऑफ द हेड, और ये नीचे का एरिया आ गया बैक साइड का। उसके बाद ये जो जॉइंट है यहां से यहां तक आती है आपकी सर्वाइकल, ठीक है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ऐसे। तो ये पूरी आपकी सर्वाइकल सर्वाइकल हो गई,
तो यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे अगर किसी पर्सन को नेक से मतलब बैक साइड से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नेक में स्टिफनेस रहती है, नेक मूव नहीं कर पा रहे हैं, सोते सोते गलत जगह पे आप कंटिन्यू सोते रहे, तो जिसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हो। फ्रंट साइड का ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, बैक साइड का ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, टाइप सी अगर डन,